हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना रेलवे स्पेशल टेक्नीशियन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेशन। तो आइए हम लोग आज सेट नंबर 18 को डिस्कशन करने वाले हैं और यह पूरी तरह से प्रीवियस ईयर का सीरीज है और इसमें जो भी प्रश्न है वो सब टीसीएस के द्वारा पूछा गया ही प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए हम आपके टाइम को बर्बाद किए बिना देखते हैं पहला प्रश्न। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरों भी कहा जाता है, आमतौर पर यह कितने इसका जो परिणाम होता है वो कितना होता है। तो जो सबसे विनाशकारी जो भूकंप होता है उसका जो रेंज या परिणाम होता है वह 7.5 से अधिक होता है। एक नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु विश्राम से शुरू होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के स्थिर त्वरण के साथ चलती है जिसमें 8 सेकंड के बाद उसका गति क्या होगा। तो 8 सेकंड के बाद इसका गति हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 नंबर सही है। तो इसको निकालना कैसे है, तो देखिए त्वरण इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है। u अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग और t समय हो गया। तो देखिए इसमें u का मान 0 है और v का मान यहाँ पे आपको निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। तो a का मान दे दिया 4, v यहाँ से v का मान निकालना है, u का मान है 0 और t का मान हो गया 8। तो 8 चौके 32, v बराबर 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक स्रोत R प्रतिरोध के एक अवरोधक में विद्युत धारा I बनाई रखी जाती है। यदि v प्रतिरोधक का विभवांतर है तो समय t में प्रतिरोधक में विघटित विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है। यानी यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है VIT। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा VIT। अगला है 4 नंबर। एक तत्व स्थिरता तब प्राप्त करता है जब वह डैश स्थिति प्राप्त करता है। कोई भी वस्तु या तत्व जब वह स्थिरता कब प्राप्त करेगा, जब वह डुप्लेट या ऑक्टेट या अंतिम कक्षों में 2 या 8 जब उसका पूरा हो जाएगा तब वह स्थिर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर। यदि तत्व A और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AS स्क्वायर 2S स्क्वायर 2P6 3S1 1S स्क्वायर 2S स्क्वायर 2P6 3S स्क्वायर 3P4 है तो इन तत्वों के संयोजन से बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इसके संयोजन से बनने वाले यौगिक का सूत्र A2B हो जाएगा। इसमें आपको पूरी तरह से देखना पड़ेगा इस चैप्टर को तब आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर 5 का सही हो जाएगा ऑप्शन B A2B। सोडियम और सल्फर के द्वारा गठित एक यौगिक सोडियम Na2S या सोडियम सल्फाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन है जो जानवर में नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन यह पादप में पाया जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। उनका स्वाद कड़वा होता है तो यह क्षार का गुण है। वे नीले लिटमस को लाल कर देता है तो यह अम्ल का गुण है। नीला लाल कर देगा तो यह अम्ल का गुण है, तो इसलिए 2 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। आगे अगला प्रश्न है। जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 2 तत्व मिलकर एक तत्व को बना रहा है, एक यौगिक का निर्माण कर रहा है तो यह योग अभिक्रिया है, जुड़ जा रहा है। चलिए आगे 9 नंबर। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है। किसने पहली बार पाया कि हर 8वें तत्व में पहले के समान गुण थे। तो इसको अष्टक नियम कहा जाता है और यह अष्टक नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा। और इसमें जो सबसे अंतिम है वह 56वां तत्व यानी सबसे अंतिम 56 तक इसमें सीमित है। डोराइन के द्वारा ट्रिक नियम दिया गया है और मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था। मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और मोसले के द्वारा दिया गया आवर्त सारणी वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। पशुओं का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, यह सबसे बड़ा समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनता है जो पानी में घुलकर क्या बनेगा। जब ये पानी में ये घुल जाएगा तब यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। 1 नंबर सही है। एक 5 किलो की वस्तु को 4 मीटर ऊपर उठाया जाता है
वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। किसी वस्तु को यहाँ से, जो ये एक वस्तु है, इसको 4 मीटर ऊपर उठाया जाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर mgh का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। तो मास हो गया 5, 4 मीटर ऊपर उठाना, तो हाइट हो गया 4 मीटर, और ग्रेविटी 10। अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर उठाना है तो यहाँ पर ग्रेविटी यानी माइनस हो, जी माइनस में लिया जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 200 जूल इसका हो जाएगा आंसर। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य माइनस में होता है, माइनस mgh होता है। निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह है। कायिक प्रवर्धन वाले फसलों का समूह है, तो 14 का देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कायिक। गन्ना, आलू और केला ये सभी कायिक प्रवर्धन के फसल है, यानी एक पौधे से ही इसका विकास होता है, या फिर इसको काट कर या फिर कलम करके इसको लगाया जाता है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आती है। ध्वनि के चाल को 342 मीटर प्रति सेकंड मानने पर स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगा। दूरी पूछ रहा है, ध्वनि के चाल दे दिया गया 342 मीटर प्रति सेकंड, और 3 सेकंड में वापस आ जाता है, तो दूरी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 3 सेकंड में ये कितने दूरी चलेगा। तो 3 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा 342 गुना 3, 226 मीटर की दूरी तय करेगा। तो जब यह 226 मीटर गया और आया दोनों है, तो इसका आधा हो जाएगा 513 मीटर दूरी। केल्विन में एक कमरे का मानक तापमान क्या होता है। केल्विन में एक कमरे का मानक तापमान 300 केल्विन होता है, 1 नंबर सही है। और शरीर का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है। यदि vi एक स्थिरांक है तो इसको क्या कहा जाता है। vi एक जब स्थिरांक है तो R इक्वल टू V बटा I होता है। यह फॉर्मूला ही दिया गया है प्रतिरोध का, तो इसको प्रतिरोध कहा जाता है। V बटा I से प्रतिरोध निकाला जाता है। बल के अनुप्रयोग पर किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन क्या हो। अगर कार्य शून्य होता है जब वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। जब वस्तु भी अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। तो 18 का 3 सही है। 19 नंबर दिया गया है कि क्रमिक या एकाधिकार के कारण प्रतिध्वनि को एक बार से अधिक सुना जा सकता है, किस की वजह से। तो परावर्तन की वजह से ध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर। एक ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुना है। ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी का n गुना है, तो n का मान क्या होगा। तो इसमें n का मान हो जाएगा 1/2। 1/2 इसका n का मान होगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दिया गया 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण फार्मूला है। अगर लेंस की फार्मूला की बात करता है तो लेंस पे यहाँ पर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान निकालना है, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। तो जब इसको हल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 60 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब की दूरी मिल जाएगा। चलिए आगे है 22 नंबर। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसका जूल में आंसर हो जाएगा 1152 गुना 10 की पावर 6 जूल। बस यहाँ पर किया गया ये है कि 320 को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में गुना कर दिया गया है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 1152 गुना 10 की पावर 6 जूल। आगे 23 नंबर। एक ध्वनि तरंग में 3.5 kg हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग है 0.1 मीटर है और इसे 700 मीटर की दूरी तक तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछ रहा है, तो तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग धैर्य। तो सबसे पहले यहाँ से हम तरंग की चाल निकाल लेते हैं। तो तरंग की चाल 3.5 इंटू 0.1, तरंग की चाल आ गया यहाँ पर 35/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी समय निकालते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, एक किलो में है तो यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 2 सुना कट गया, 1 सुना बच जाएगा, है ना। यहाँ पे चाल 350 आ गया, तो अब समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी था 700 बटा में 350, तो 1 सुना कट गया, 35 दूना 70, तो इसका समय आ जाएगा 2 सेकेंड। चलिए आगे है 24 नंबर। एक रेलगाड़ी समान गति से 50 सेकेंड में 338 मीटर की दूरी तय करता है, यदि इसकी गति क्या होगी। तो इसका गति निकालना है, तो
चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 338 बटा में 50 कर दीजिए, बस चाल इसका मिल जाएगा। तो इसका चाल हो जाएगा 6.76 मीटर प्रति सेकंड। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सत्य है। 1906 में जेडी वाटसन के द्वारा अनुवांशिक शब्द का प्रतिपादन किया गया था, तो 6 में नहीं बल्कि इसको 1905 में प्रतिपादित किया गया था, तो ये गलत है। मानव में 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 42 अलिंगिक गुणसूत्र होता है। 42 नहीं, यह 22 युग्म यानी 44 गुणसूत्र अलिंगीय होता है और एक गुणसूत्र लिंगीय होता है। मेंडल ने 1886 में वंशगति के रूप में जीन को देखने वाले पहला वैज्ञानिक था, तो यह भी गलत है। और एक डीएनए अणु 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जु के द्वारा बना होता है, जो सर्पिल सीढ़ी की तरह एक द्विकुंडली डबल हेलिक्स मॉडल संरचना का निर्माण करता है। तो 25 का 4 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 18 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।